ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और मन वांछित कामना को पूर्ण करने के लिए प्रदोष का व्रत शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है। इस व्रत को धारण करके जो भी मनुष्य भगवान शिव की और शक्ति की आराधना करते हैं, विशेषकर प्रदोष काल में, तो निश्चित ही उनके मन की कोई भी कामना हो, भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण होती है। जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करके और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं। तो प्रदोष का व्रत करने से समस्त प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है और प्रदोष का व्रत धारण करके भगवान शिव की पूजा करने से समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग इस व्रत को धारण करते हैं, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है, मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है, ऋण और रोगों से भी मुक्ति मिलती है, शिक्षा में, व्यापार में और नौकरी में भी सफलता की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान शिव और शक्ति की आराधना प्रदोष काल में अवश्य करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास के प्रदोष व्रत के बारे में कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, आज के दिन भगवान शिव की और शक्ति की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से हम आज भगवान शिव की पूजा करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त हो, और बिना व्रत किए भी आप अगर पूजा कर रहे हो, सिर्फ पूजा मात्र भी कर रहे हो, तब भी आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको एक दिन पहले से ही शुद्धता का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। मतलब प्रदोष व्रत करने से एक दिन पहले आपको लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, पूरी तरह से सात्विक भोजन लेना चाहिए और अगले दिन प्रदोष का व्रत करना है तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं है तो ऐसे में आपके पास भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अगर फोटो है, प्रतिमा है शिव परिवार की, तो आप उसे भी स्थापित करके विधिवत उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। और आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी शिव पार्वती की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करके अलग से उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है। और अगर आप किसी कामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलतियां हो जाती हैं तो उन समस्त गलतियों के लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब आप विधि विधान से भगवान शिव और शक्ति की आराधना कीजिए। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र ये सभी वस्तुएं एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करें, माता पार्वती की पूजा करें और इसके बाद उन्हें भोग अर्पित करें। भोग में आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, यथाशक्ति यथासंभव जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान शिव और शक्ति की आराधना में भोग अर्पित कीजिए। और पूजा करते समय आप मंत्रोच्चारण करते रहिए, जैसे कि नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पूजा पूर्ण हो जाती है तो आप आरती कर लीजिए कपूर से और पूरे दिन आपको व्रत रहना है। व्रत आप चाहें तो निर्जल भी रह सकते हैं और चाहें तो फलाहार के साथ भी रख सकते हैं। जिस प्रकार से भी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसी प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो शाम के समय स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के आसपास अगर कोई मंदिर हो, कोई शिवालय हो तो वहां जाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, आपके घर से बहुत दूर है मंदिर या मंदिर जाने में असमर्थ हैं आप, तो ऐसे में आप अपने घर में भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं।
तो जैसे भी संभव हो घर पर या फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव और शक्ति की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि आज आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, उसके बाद से भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, भस्म, चंदन, ये सभी वस्तुएं जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथासंभव भगवान शिव को अर्पित करें। आज भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। सफ़ेद पुष्पों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, चाहे आंकड़े का पुष्प हो या फिर धतूरे का पुष्प हो, भगवान शिव को अर्पित करें। आज भगवान भोलेनाथ को अगर आप खीर का भोग अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। तो आज के दिन चावल और दूध से खीर बनाकर इसमें मिश्री डालकर और भगवान शिव को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद प्रसाद स्वरूप अगर परिवार के सभी सदस्य इस खीर को ग्रहण करते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों के सभी प्रकार के रोग और दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और पति पत्नी के रिश्तों में अगर मधुरता नहीं है, पति पत्नी में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाने के बाद इस खीर को प्रसाद स्वरूप अगर पति पत्नी ग्रहण करते हैं तो उनके रिश्तों में मधुरता आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए और इसके बाद कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि आपको व्रत कब खोलना चाहिए। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत से लोग शाम के समय भी व्रत खोल लेते हैं। जैसे कि जो भोग भगवान को अर्पित करते हैं, खीर या हलवे का भोग लगाकर भगवान को अर्पित किया जाता है, उसे ही प्रसाद स्वरूप खाकर वो व्रत खोल लेते हैं। मतलब शाम के समय जो भक्त व्रत खोलते हैं वो मीठा अन्न ग्रहण करते हैं। प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और बहुत से भक्त अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, जैसे कि पूरे दिन व्रत रहते हैं, शाम के समय वो फलाहार इत्यादि कर लेते हैं और अगले दिन स्नान इत्यादि करने के बाद फिर भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद ही वो शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रदोष व्रत के सबके अलग अलग नियम होते हैं। जिस भी प्रकार से आपने ये व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से आपको आगे ये व्रत करना चाहिए। और अब जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 मई को सुबह 11:47 पर और समाप्त हो रही है 28 मई को दोपहर 1:09 पर। तो प्रदोष का व्रत हमें कब करना है? देखिए, इस बार का जो प्रदोष व्रत है 27 मई को धारण किया जाएगा, यानी शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत होगा, क्योंकि इसी दिन हमें शाम के समय त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। सूर्योदय कालीन तिथि हमें 28 मई को प्राप्त हो रही है, लेकिन उस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि नहीं है। और शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि का होना अत्यंत ही अनिवार्य होता है प्रदोष के व्रत में। तो 27 मई शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। और प्रदोष के व्रत में शाम के समय प्रदोष कालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। तो प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम को 7:12 से 9:14 तक का जो समय है प्रदोष काल की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको प्रदोष काल की पूजा कर लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रदोष का व्रत जब शुक्रवार को आता है तो उसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है और शुक्र प्रदोष का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, अपार धन संपदा चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, लग्जरी लाइफ चाहते हैं, तो ऐसे में ये जो व्रत होता है प्रदोष का, शुक्र प्रदोष का, ये विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप व्रत करते हैं तब तो आप पूजा करेंगे ही, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी अगर आज के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिवालय जाकर भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करते हैं तो इतने मात्र से ही उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनचाहा जीवन साथी चाहते हो या अपार धन संपदा चाहते हो, आकर्षण में, सौंदर्य में वृद्धि चाहते हो, तो आज के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और इसके साथ ही माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ कि प्रदोष व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।